ये पानी देखिए कितना गंदा पानी आ रहा है। अभी जो सफ़ा किए इसके कारण से थोड़ा फ्रेश भी आ रहा है। इससे पहले तो बहुत गंदा पानी आ रहा था। ये देखिए पूरा गंदा निकल रहा है पानी। अभी जो धुलाई का प्रोसेसर था वो हो गया, धुलाई हो चुका है गाड़ी का। अभी जो इसका जो काम हम लोग करने वाले हैं, इससे हम अपने ढक देते पानी से बचा देंगे। और यहाँ पर इसका जो टैपिट कवर से ऑयल का लीकेज का प्रॉब्लम है, उससे पहले हम यहाँ पर एक एक्सल भी इसका गया हुआ है, तो एक्सल को निकालने के लिए गियर ऑयल को भी निकालना पड़ेगा। निकाल के अच्छे तरह से फ्रेश वाले डब्बे में रखेंगे और फिर से वही गियर ऑयल इसमें डालना पड़ेगा। तो चलिए इसको, गियर ऑयल भी काफ़ी चलेगा। गियर ऑयल जो है इसका फेरने का समय नहीं हुआ। और यहाँ पर हमने जो ये फैन बेल्ट का पुली है, क्रैंक पुली भी बोल सकते हैं, ये फैन बेल्ट का पुली है। आप लोग देख सकते हैं ये फैन बेल्ट का पुली टूटा हुआ है, हल्का सा टूटा हुआ है ना। ये टूटने के कारण से क्या हुआ है, यहाँ के ऑयल सील कटा हुआ है, ऑयल सील लीक हुआ है। इतना जो ऑयल आया वो टाइपिट कवर से ऊपर की तरफ से आया हुआ है और यहाँ से टाइमिंग कवर से भी लीक हो गया है। और इसका जो मेन ऑयल सील है क्रैंक का, ऑयल सील कट गया, ऑयल सील भी लीक हो रहा है। इससे पहले टाइपिट कवर को खोलते हैं और इसका लीकेज का समस्या सॉल्व करना है। ये रहा टाइपिट कवर निकला, एक बोल्ट इधर भी लग रहा है। चलिए पाइप निकाल दिया हमने, ये टाइपिट कवर का हमने निकाल दिया। हमने टाइपिट खोलने के बाद देखा, ध्यान दिए तो इसका जो गैसकिट है ना, और गैसकिट भी इसका टूट गया है। और गैसकिट टूटने के कारण से लीक हो रहा है ऑयल। ये कट गया है, गैसकिट है ना, ये कट गया है। ये इधर से बहुत ज़्यादा लीकेज हो रहा है, एग्जॉस्ट तरफ से ज़्यादा लीकेज का प्रॉब्लम है। ये जो हमने गैसकिट निकाल दी इसका, और इसका टाइमिंग कवर भी निकालना है। ये पानी तब तक इसका नीचे जो पानी गिर रहा है, डब्बा रख दिए नीचे। ये हमने अभी जो निकाल दी है टाइमिंग कवर को, ये देख सकते हैं। आइए देखते हैं ब्रेक शूल का कंडीशन। ब्रेक शूल का देखिए लेदर काफ़ी बचा हुआ है। ये लेदर जो है अभी अगले सर्विस तक चलेगा। पर प्रॉब्लम इसी ये था, इसका व्हील सिलेंडर है ना, व्हील सिलेंडर लीकेज हो गया। लीकेज होने के कारण से व्हील सिलेंडर हमको निकालना पड़ा, क्योंकि व्हील सिलेंडर लीक होने के कारण से ब्रेक बहुत दब रहा था। यहाँ से दिख रहा है ना, ये लीक हो गया, इसको लीक हो गया है। इसको तो हमने खोल लिए, ये बकेट कट गया है तो लीक हो रहा है, इसको खोल के निकाल लिया। अब उसमें दूसरा न्यू डालेंगे। और इस गाड़ी में हमने एक चीज़ और नोटिस की है, जो इसका इग्निशन कॉइल का कपलर है ना, ये देख सकते हैं। ये जो कपलर है, तो ये कपलर इसका टूट गया है, बस वायर है और लॉक इसका अंदर का रहता जो है। तो इसका जो हमने 2 कपलर मंगाया है ना, ये वाला कपलर को इसमें फिट करेंगे। ध्यान से इसमें फिट कर देंगे उसके बाद फिर से, क्योंकि इसका जो कपलर है पहले से टूट गया था। ये दिखा ना, ये पहले से टूटा हुआ है, ये इस तरह से इसमें लगा हुआ था। सो फ्रेंड, अभी जो हमने टाइमिंग कवर पर जो है यहाँ पर गैसकिट मेकर लगा दी है। इसे गैसकिट लिक्विड भी बोल सकते हैं, गैसकिट मेकर भी बोल सकते हैं और लिक्विड भी बोल सकते हैं। अभी इसका जो न्यू ऑयल सील हम इसमें डाल दिए, ये पुराना वाला ऑयल सील है क्रैंक का, इसमें डाल दिया है। अब यहाँ पर जो है टाइमिंग कवर का फिटिंग काम जो है, इस पर फिटिंग हो गया। बोल्ट जो है इसका टाइट होने का प्रोसेस चल रहा है अभी। देखिए हमने इसको सफ़ा कर लिए, गैसकिट लगाने से पहले इसको सफ़ा कर लिया अच्छी तरह से, कि हमारा गैसकिट जो है गाड़ी का फिर से अच्छी तरह से लगे। यहाँ पर देख सकते हैं हमने न्यू व्हील सिलेंडर इसमें लगा दिए, दिख रहा नहीं न्यू। और अभी जो फ्रेंड गाड़ी को हमने लिफ्ट पे ऊपर उठा के रखे हैं, इसका जो काम है अभी देख सकते हैं। ये जो है लेफ्ट साइड का भी फिट हो गया है। हमने इसका सस्पेंशन आइटम हर चीज़ चेक किया, टायर, बॉल जॉइंट, डिबूस, लिंक रॉड, हर चीज़ को चेक किए, सब कुछ अच्छा है इसमें। और यहाँ पर देखिए ये भी डिबूस किधर का चेक किए, वो भी अच्छा है। इसका जो एक्सल का प्रॉब्लम था, एक्सल न्यू बन के आ गया है। यहाँ पर न्यू नहीं, रिपेयरिंग होके आ गया है, लग गया, फिटिंग भी हो गया है। ऑयल फिल्टर नया इसमें डाले हमने, ड्रिल नट को टाइट कर दिया अच्छे से। ये जो है ड्रिल नट ऑयल पन में लगा हुआ है, इसे बोलते हैं ड्रिल नट, इसको भी अच्छी तरह से हमने टाइट कर लिया। यहाँ पर देख सकते हैं न्यू पुली जो है फैन बेल्ट का न्यू पुली इसमें डाल दिया, ओरिजिनल जेन्युइन है।